और अब बात प्रदेश के पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। 15 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग पूरी हो गई थी। वहीं आज से ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे फेज के लिए नामांकन भी किए जा रहे हैं, जिसमें 17 जिलों के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद 29 अप्रैल के चौथे फेज का मतदान भी होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नामांकन के लिए पहुंच रहे जनता के लिए जो है विशेष नियम बनाए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन भी कराया जाए। ये माना जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया को भी कराया जाएगा। आपको बता दें कि कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जिला पंचायत मेंबर के 63 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चौथी सूची जारी की है और वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने पूरे जोर शोर से तैयारियां करने में तमाम पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं। आपको बता दें बीते 15 अप्रैल को जो है पहले फेज के मतदान हुए थे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के 18 जिलों में, लेकिन इन 18 जिलों में जो है शांतिपूर्वक मतदान नहीं हुआ। तमाम ऐसे जिले थे जहां पर हिंसा की झड़पें सामने आई हैं। तमाम मतदान केंद्र पर मतपेटियों को लूटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमल सिंह है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विमल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में पहले फेज के मतदान हो चुके हैं, अब दूसरे फेज के मतदान जो है 19 अप्रैल को होंगे, तो वैसे में बीजेपी अपने आप को कहां देखते हैं पंचायत चुनाव में? देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी जो है कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों में से 6 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ विकास के नाम पे चुनाव लड़ती है, हमारा कोई चेहरा नहीं होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती है विकास के नाम पर, और हम विकास के नाम पर ही चुनाव जीते हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के यशस्वी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो है पंचायत चुनाव लड़ा जा रहा है, और पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत के चुनाव में अपना विजय परचम लहराएगी। ठीक है, लेकिन जो तस्वीरें हमने बीते 15 तारीख को देखी थी, वहां पर पंचायत चुनाव के साथ साथ मतदान केंद्रों पर हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। विमल जी, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन जो है बहुत शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा रहा है और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साक्षी जी, इससे पहले अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में जो है बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। जिस समय जो है गुंडा राज था यहाँ उत्तर प्रदेश में, जब मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, उस समय जो है बूथ जो हट जाते थे, बूथ पर गोली चल जाती थी, लोगों को जो है डराया जाता था। लेकिन आज देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितने शांतिपूर्वक जो है उत्तर प्रदेश में, इसके साथ साथ बंगाल और असम में चुनाव हुए हैं, वो बहुत धन्यवाद के काबिल है। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र जी भी हैं, जो कि सपा के नेता है। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, पहले फेज के मतदान हो चुके हैं, अब दूसरे फेज के मतदान होंगे 19 अप्रैल को। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से अपनी तैयारियां कर रही है। ऐसे में सपा की तैयारी कहां तक पहुंची है? देखिए साक्षी जी, हम लोग निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन करते हुए और समाजवादी पार्टी ने इको फ्रेंडली, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, उनसे हमने आवेदन लिया था जिला पंचायत के चुनाव में और उसमें से अधिकृत कर दिया गया था। और जहां हमारे कई कार्यकर्ता थे उनको हमने छूट दी थी कि आप चुनाव लड़के जीत के आइए। स्पष्ट निर्देश हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है कि आप कोविड के नियमों का, निर्वाचन आयोग के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ेंगे, और उसी तरह हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। रही बात हिंसा की, जिस तरह से सत्ता प्रायोजित गुंडों द्वारा हिंसा की जा रही है, मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन आप देखिएगा प्रधान का चुनाव लड़ने वाले, अन्य पंचायतों का चुनाव लड़ने वाले कई लोग कहीं पीट करके हत्या हो जा रही है, कहीं जो है गोली मार कर हत्या हो जा रही है, कहीं जबरन बैठाने आप जो है योगी आदित्यनाथ जी के शासन में है, ये अखिलेश यादव जी का शासन नहीं है। जिस समय जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होता था तो ग्राम प्रधान को गोली मार दी जाती थी बूथ पर। इस तरह डिबेट आप बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल विमल जी,
कृपया मेरी खत्म पूरी करिए, बात सुन धर्मेंद्र लें, जी। फिर आप जवाब दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिस ठीक है, तरह बात से खत्म अभी करिए। आगरा के अंदर आपने खुद बताया कि बूथ लूट लिया गया, कहाँ था प्रशासन? बूथ लूट के चला गया, उनको दोबारा अभी उनको वो करना पड़ रहा है कि जो है दोबारा वोटिंग कराई जाए, कह रहा है। बस लूट जा रहा है बस्ता, और बाहर बूथ के बाहर भी वोटरों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है कि आप यदि भाजपा को वोटर हो तो आइए, नहीं तो ना आइए। लेकिन उसके बाद भी जैसे पहले चरण में 779 डीडीसी की सीटों पर चुनाव हुए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 500 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है, मैं 1 मिनट आपका और समय लूंगा। जी। इस पंचायत चुनाव से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है, कोरोना का जो जिस तरह से विस्तार हो गया है, जिस तरह से जगह जगह मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन का अभाव है, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की वो दयनीय स्थिति है कि कहीं जांच संभव नहीं है। अगर किसी तरह ठीक आपने है। जांच करा लिया, एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध है, अगर एम्बुलेंस किसी तरह मिल गई, ठीक है। हॉस्पिटल बेड नहीं है, बेड मिल गया तो ऑक्सीजन ठीक है के अभाव में धर्मेंद्र जी, लोग वो अलग मर रहे हैं। मुद्दा है। यहाँ के ठीक है बड़े-बड़े विमल जी, हॉस्पिटलों में आप कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश दर्जनों सरकार मौतें में हो या रही हैं। सपा सरकार में जो है बूथों को लूटा जाया करता था। अगर जनता को उनकी सरकार पसंद थी, उनकी व्यवस्थाएं पसंद थी, तो जनता जब बदलाव नहीं चाहती। अब जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन आपकी सरकार में पहले फेज में ऐसी तस्वीरें सामने आना। देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे याद है कि 2000 जो है 17 से पहले की बात मैं 16 की बात बता रहा हूँ। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर है। वहां पर जो है प्रधान का चुनाव हो रहा था, और बूथ पर जो है जी। प्रधान प्रतिनिधि को मार दिया गया। जो प्रधान चुनाव लड़ रहा था, प्रधान प्रत्याशी, उसको मार दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप प्रशासन की व्यवस्था कहती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 2017 से पहले यही प्रशासन गुंडा राज के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में जो है, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बना है। और रही बात, तो इनसे मैं बता देना चाहता हूं, बात ये कोरोना की कर रहे हैं, तो कोरोना में आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना पिता का देवासन में नहीं गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्वरूपी जनता के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बलिया के विमल जी, बलिया उत्तर के प्रदेश रहने पता है वाले आपको, 4 अगस्त महाराष्ट्र के बाद दूसरा राज्य बन चुका है जिसमें केसेस सबसे ज्यादा है। वो बात अलग है कोविड की, वो ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर। धर्मेंद्र जी, विमल जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बन चुका है। अब ये अगर आप आंख बंद कर लीजिए, आप अगर चश्मा काला लगा लिए हैं, आपको सब काला दिख रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इनको हकीकत पे आना चाहिए। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही किस तरह से मीडिया में आई कि इन्होंने घोषित किया कि 14 कोविड से मौतें हुई हैं। अकेले लखनऊ के अंदर 2 उसमें जो अंत्येष्टि स्थल है, भैंसा कुंड और गुलाला घाट मिला करके 100 से अधिक लाशें जली। उसका वीडियो आया। वीडियो वायरल होते हुए इनकी संवेदनशीलता केवल इतने से आप समझ लीजिए कि कौन कहे कि उसकी तैयारी करें, हॉस्पिटल बढ़ावे। तमाम सुझाव भी लोगों ने दिया कि आप हॉस्पिटल, अभी इतना बढ़िया शानदार अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम बनाया था, उसको आप अस्पताल बदल दीजिए। इन्होंने पूरी नगर निगम को लगा दिया कि आप उस भैंसा कुंड घाट को चारों तरफ दीवार बना दीजिए, लोगों को दिखे ना कि कितनी लाशें जल रही हैं। लाशें वहां पार्क तक में जलाई गई। कितनी संवेदनशीलता है इनकी। न केवल आप उससे निपटने के बजाय जो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए उसको नियंत्रण करने के लिए, जिसके लिए आप सत्ता में बैठे हैं, आप उसको ढकने में लग जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, जोर जोर चिल्लाने लगते हैं। आपने हरा चश्मा लगा लिया, आपको चारों तरफ सब चाहते हैं, सब लोग हरा चश्मा लगा लिया। इतना गैर संवेदनशील सरकार और नेता कोई दिखेगा नहीं। ठीक है अभी साक्षी में आधी मिनट में 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। किस तरह से कुंभ को में लाखों की भीड़ को दिखाया जा रहा था। पहले से मीडिया के लोग भी और तमाम जानकार लोग आगाह कर रहे थे कि वहाँ कोरोना बम फूटेगा। अभी जब वहाँ के हालत नियंत्रण के खराब होने लगे उत्तराखंड के, तो अभी कल मोदी जी का ट्वीट आया कि तुम लोग भैया अपना कमंडल संभालो, लेकिन मैं तो रैली लाखों की करूंगा, चाहे जितनी लाशें भी जाए, लाशों पर राजनीति करूंगा। जनता जिंदगी के लिए लड़ रही है। ये लाखों की राजनीति कौन कर रहा है? बंगाल में आपको देखने को मिल रहा है। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है, मैं बोलेंगी तो आर्या न्यूज को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, जिसमें कहा जा रहा है कि लोग मर रहे हैं तो मरने दीजिए। बंगाल ठीक है, विमल जी बंगाल पर अलग बहस की बात है, ठीक है विमल जी, ठीक है। अच्छा विमल जी, पंचायत चुनाव में बात कोविड की अगर की जाए, अस्पताल में मारपीट का वीडियो आया है। धर्मेंद्र जी, मैं क्या बताऊं, एक डॉक्टर को मोबाइल पे एक पेशेंट मिलाता है, सर बहुत ज्यादा हालत खराब है, व्यवस्था कर दीजिए। कहे तुमने कैसे मेरे प्राइवेट नंबर पे मिला दिया, हेल्पलाइन पे मिलाओ। हेल्पलाइन नंबर दे रहे, कहीं मैं आपको भेज दो, उस पर हेल्पलाइन पे लगातार उसको म्यूजिक की आवाज सुनाई जा रही, कोई उसको अटेंड करने वाला नहीं है।
इतनी भयावह स्थिति है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ साक्षी जी, उत्तर प्रदेश की जनता इनके ढटोसले को समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनको चूमने वाली नहीं है, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो है 8 लड़कियां सुरक्षित हैं। आज जो है महिलाएं अपने आप को देखिए, मैं आपकी बात नोएडा की करूंगा तो नोएडा में रात के 11 बजे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, रात के 1 बजे सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन जिस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, जिस समय अखिलेश यादव का शासन था, उस समय लड़कियां जो है अपने आप को जो है 9 बजे के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं अगर कर आप रही थी। दोनों ही ऐसे बोलेंगे तो आवाज किसी की भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी और विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत इस मुद्दे पर करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।